पुस्तक आ रहे हैं वो जो विदेशी पुस्तक हैं उसके भारतीय संस्करण भी बहुत बिकते हैं, भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद होता है, हिंदी जैसे बृहद भाषाओं में नहीं, तमिल तेलुगु मलयालम जैसे राजकीय भाषाओं में भी, रीजनल भाषाओं में भी उन सभी पुस्तकों की अनुवाद होती है। आज छोटे से छोटे गांव वाले भी वॉरेन बफेट के या कोई भी प्रकार के सफलता प्राप्त लोगों के घर बैठे यूट्यूब में वीडियो भी देख सकते हैं, बड़े बड़े लोगों के यूट्यूब देखते हैं और आज समझते हैं कि देखो देखो कितना विकास हो गया है, मन के कितने भाग हैं और कौन सा भाग क्या काम करता, ये सब वैज्ञानिकों ने अच्छे से समझा दिया। हमारी भारतीय संस्कृति ने जितनी बातों को समझाई, लेकिन वो समझाने के बाद उसके रहस्य को कभी उद्घाटित करते नहीं थे कि इसमें ये फायदा है कि इसको करो। हमारे पूर्वजों में ये कमांडिंग कैपेसिटी थे, तुमको ये करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज कमांडर्स थे जिन्होंने खाली कमांड किया था कि तुझे ये करना पड़ेगा और हम गुपचुप उसको फॉलो करते जाते। मेरे दादाजी ने कहा, मेरे पूर्वजों ने कहा, आज से 50 साल पहले भी बड़े लोग जो भी कहते थे उसको आंख बंद करके माना जाता था और आज भी मैं तो मानता हूं कि भक्ति और संस्कार को अंधे होकर ही मानना चाहिए और संस्कार को आंख मीच के ही मानना चाहिए और संसार को तो आंख खोल के भी नहीं मानना चाहिए। संसार मिथ्यावत है और जीवन मिथ्यावत है, तो पूर्वजों की संस्कृति अमर है और अमर वस्तुओं को आंख बंद करके मानना चाहिए और मिथ्या वस्तुओं को तो आंख खोल के भी नहीं मानना चाहिए। ये होशियार आदमी ऐसा करेगा। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, इसको कोई ना कोई प्रूफ देने के बाद, कोई ना कोई बात बताओ तो उसका सत्य बताने के बाद ही वो सेटिस्फाई होती है। तो वो अधिक से अधिक सेटिस्फाई होती है वैज्ञानिक तथ्यों से और पाश्चात्य जगत के लोगों के बातों से, क्योंकि वो एक बात बताएंगे तो उसके 10 चीजों से डेफिनेशन देंगे कि ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे रहता है, वो इसमें रहता है, वो ऐसे आता है और ये ऐसे इसमें लय प्राप्त करता है। ऐसे कहते अरे भाई जबरदस्त, इसको फॉलो करना चाहिए। हमारे पूर्वज ऐसे कोई चीज नहीं करते थे क्योंकि उस जमाने में कमांडिंग का फॉलोइंग भी बहुत अच्छे से ब्लाइंडली होता था। उस समय में वो व्यवस्था थी कि व्यक्ति सुनने वाला 100% जो कह रहे हैं वो जरूर मेरे श्रेष्ठता के लिए, मेरे लाभ के लिए कहेंगे, ये विश्वास रखता था और वो विश्वास से सुनता था वो व्यक्ति और हम सुनते जाते थे और उसमें जो सत्य था उसको आज अच्छी तरह से ऑपरेशन थिएटर में ले जाके सर्जरी किया जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके वापस जोड़े जाते हैं और वो पेशेंट आफ्टर सर्जरी अच्छे से जीवित होके आता है। फिर हमको लगता है कि सर्जरी सफल हुई है और पेशेंट आ गया है। हमारे जितने सत्य थे बिना सर्जरी ही सफल थे और आज हम सर्जिकल सत्यों को मानने जैसे जीवन शैली बना लिए, इसमें गड़बड़ आ गया है। और हमारे पूर्वजों के जीवन शैली में आनंदमय कोश से विज्ञानमय कोश का चलना, विज्ञानमय कोश से मनोमय कोश का चलना, मनोमय कोश से प्राणमय कोश का चलना, प्राणमय कोश से अन्नमय कोश का चलना, इतना सुंदर विज्ञान पूर्वक बताया गया है जिसका मैं प्रवचन में बाद में आपको विद बोर्ड चौक के साथ उन चीजों को समझाऊंगा जब आप अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से हमारी शरीर ईश्वरीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, गैलेक्सियल एनर्जी से जुड़ा है और वो गैलेक्सियल एनर्जी हमारे हर काम को सक्षमता पूर्वक संपन्न करने में कैसे पूर्ण शक्ति रखता है और हम किस प्रकार से उससे सफल हो सकते हैं और हमारे भारतीय धर्म किस प्रकार से इसका विवेचन करते हैं, इसको आप बराबर समझेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाएगा कि मेरे भारतीय धर्म का कोई विवेचन का जरूरत नहीं है। मेरे पुराण पुरुष, मेरे महर्षियों, हमारे ऋषि मुनि, हमारे इस देश के महत्वपूर्ण महापुरुष ने जो भी कहा है उसमें सफलता की चाबी छुपी हुई है, सफलता का सत्य छुपा हुआ है, सफलता का रहस्य छुपा हुआ है। मुझे तो करना इतना ही है कि मेरा भारतीय संस्कृति जो कहता है उसको मैं गर्व के साथ, उसको मैं प्रेम के साथ, उसको गौरव के साथ अपनाऊं और उसी जीवन शैली से अपने जीवन को सफल करूं।